63%। फिर आगे चाहिए। एक बात बताइए, हाँ। बाकी के वोट कितने प्रतिशत वोट नहीं डालते उसकी भी तो बात करो। सुनो 63% का मतलब समझते हो आप? ना 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 जो भाई पढ़े हुए सीधी हो बात ये है, 282 और ये सब जो जो आंकड़े, 350 का तो आंकड़ा आ गया एग्जिट पोल में ही। अभी 2024 का एग्जिट पोल आ चुका ले है। लेना और लिख के रख लेंगे। मतलब इन्होंने जैसा ले बोला लेना। उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। हाँ बता रहे। हाँ लेंगे हम, बीजेपी आएगी, मोदी कमल खिलाएंगे। मैंने बीजेपी नहीं कहा, भाई बीजेपी को ही 350 आ रही है। अब नीलम आजाद जी जो अभी वहाँ पे वो किए थे, वो 47 वर्ष की उम्र है उनकी, 45 से 47 में, 42 जो भी है, 42 मान लो आप। मतलब अभी 10 साल हुआ है मोदी गवर्नमेंट, मतलब 32 साल की एज तक वो बेरोजगार थी। इसका कारण कौन है? कांग्रेस की सरकार थी। बाबूजी ठीक है, इसका उसके बाद भी उन्हें जॉब चाहिए। मैं अभी 25 साल का हूँ, मैंने आर्मी में, मुझे मेरा जुनून था, मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। मैं 2000 मतलब कि मेरा 23-23.5 साल का जो सेना में जीडी रैंक का होता है, वो 23.5 साल माना जाता है कि 17.5 से 23.5 तक। भैया हमने ट्राई किया, हमने ट्राई करने के बाद हम एक बार अनफिट हुए, क्या नाम है, चेस्ट में हमें निकाल दिया गया, एक बार हार्ट बीट में हमें निकाल दिया गया, ऑन अनफिट हो गए, और उसके बाद 2 बार से मेरा रेस नहीं निकला। ठीक है, हमने भैया माना कि अब देखो हमने जो प्रयास करना था वो हमने किया, हमने अपना 100% दिया। उसके बाद भी हमें कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें हम अपना उन्नति और अपने देश की भी उन्नति कर सकते हैं। हम दिल्ली शहर निकले और शहर आने के बाद हमने जॉब पकड़ी और हमें जॉब मिल भी गया। आज मैं 30-35 हजार रुपए कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ। सरकार पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। क्यों करना भैया, हमने ऑप्शन ढूंढ लिया। अब आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका निकल नहीं रहा, इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई में या तो कोई दोष है, क्योंकि वो बोलता कि हाँ साहब ठीक, हम 15 हम आपको दे देंगे। टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल नहीं बंद हुआ। टोटल नहीं बंद भैया हमने कहा क्या बोला, वो कहते हैं हम मांगो, हमने कहा कि हाँ ठीक है भैया देंगे। 10-5% की बात। प्रधान पूरा पैसा, आधा पैसा खा जा रहे हैं, पता नहीं कौन दिखा रहे हैं। अरे ये पता नहीं कौन लोग में पैसा आ रहा है, प्रधान साला कैसे पा जाएगा? हमारे नाम से पैसा आ रहा है, अभी तुम्हारा ये लो शौचालय बनेगा। अरे यार कहाँ ये भैया, कहाँ है ये, कहाँ है? इनको घंटा नहीं पता है। पहले पूरे कर लीजिए। मैं ओबीसी तो वो अभी बोलेंगे मैं दलित। अब आ जाओ, दोनों दो हाथ कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। ओबीसी वाला बाबूजी नरेंद्र मोदी दलित वर्सेज क्या नाम है ओबीसी करके प्रधानमंत्री नहीं बना है। उसने गुजरात का प्रोजेक्ट दिखाया, उसने दिखाया कि हमने गुजरात में किस तरीके से विकास किया। ठीक है, वही कह रहा हूँ, इनको यही करना है बाबूजी। अरे मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी करके, समाज सुधार करके, क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव जी आए, मायावती जी आए, और उन्होंने 1% का विकास नहीं किया। उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ, रियल में मानना। अगर उन्होंने सफाई कर्मी और सारी चीजों में जॉब भी दिलवा दिए होते उन बेचारों का, तो भी मैं मानता हूँ। अगर शिक्षा व्यवस्था को सही मैं कहते हैं क्या ममता बनर्जी जीत गई तो खेला हो बे, वहाँ डीएमके जीत गई, वहाँ केरल में सीपीआई जीत गई, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं हार जाए तो ईवीएम हैक हो गई। यहीं पे ये लोग कह रहे हैं 4 करोड़ 90 लाख वोट मिल गए, वहाँ कह रहे हैं बीजेपी को नहीं मिले। भाई पूरे तुम 5 राज्यों के वोट गिन रहे हो, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में तो भाजपा ने सरकार बनाई है, वो भी लोकल मुद्दों पे जीती है भाजपा। लोकल मुद्दे क्या थे? 450 का सिलेंडर था, कन्हैयालाल की हत्या थी, करौली दंगे थे, हैं वहाँ पे भुवनेश्वर साहू की हत्या थी, मुद्दे छत्तीसगढ़ में हाँ भाई भूपेश बघेल, लेकिन भूपेश बघेल का भ्रष्टाचार। देखिए बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में है, ये ठीक मैं ये मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम भी बड़ी तेजी से कर रहा है। मेरे कहने का मतलब कि भैया जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उस पर जॉब मिल रही है। अब लोगों की मानसिकता एक्चुअली क्या है ना सर, मानसिकता, मैं देखो 26 साल का हूँ। अब नीलम आजाद जी जो अभी वहाँ पे वो किए थे, वो 47 वर्ष की उम्र है उनकी, 45 से 47 में, 42 जो भी है, 42 मान लो आप। मतलब अभी 10 साल हुआ है मोदी गवर्नमेंट, मतलब 32 साल की एज तक वो बेरोजगार थी। इसका कारण कौन है? कांग्रेस की सरकार थी। बाबूजी ठीक है, इसका उसके बाद भी उन्हें जॉब चाहिए। मैं अभी 25 साल का हूँ, मैंने आर्मी में, मुझे मेरा जुनून था, मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। मैं 2000 मतलब कि मेरा 23-23.5 साल का जो सेना में जीडी रैंक का होता है, वो 23.5 साल माना जाता है कि 17.5 से 23.5 तक। भैया हमने ट्राई किया, हमने ट्राई करने के बाद हम एक बार अनफिट हुए, क्या नाम है, चेस्ट में हमें निकाल दिया गया, एक बार हार्ट बीट में हमें निकाल दिया गया, ऑन अनफिट हो गए, और उसके बाद 2 बार से मेरा रेस नहीं निकला। ठीक है,
हमने भैया माना कि अब देखो हमने जो प्रयास करना था वो हमने किया, हमने अपना 100% दिया। उसके बाद भी हमें कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें हम अपना उन्नति और अपने देश की भी उन्नति कर सकते हैं। हम दिल्ली शहर निकले और शहर आने के बाद हमने जॉब पकड़ी और हमें जॉब मिल भी गया। आज मैं 30-35 हजार रुपए कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ। सरकार पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। क्यों करना भैया, हमने ऑप्शन ढूंढ लिया। अब आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका निकल नहीं रहा, इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई में या तो कोई दोष है और या तो फिर अब हम भैया यूपी से थे। यूपी ने 1.5 साल, जब मैं मतलब कि एज के कंप्लीट हुआ था, 1.5 लाख वैकेंसी पुलिस का निकला था भाई। हमने उसमें ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अब और सारे लोग अगर पुलिस की ही नौकरी, सारे लोग सरकारी ही नौकरी पा जाएंगे तो वैसी ही मानसिकता होगी कि आप रेलवे स्टेशन पे क्या नाम है, शौचालय तो था ही, लेकिन शौचालय उसमें क्या नाम एम्प्लॉय भी रहते थे साफ सफाई करने के लिए, लेकिन हमारी बहन बेटियां वहां पे जाके वॉशरूम नहीं कर पाती थी। बाहर जाके रेलवे के पीछे आगे पीछे अपनी इज्जत को दांव पे रख करके बेचारी वो करते थे। अगर 2 रुपए दे करके उनकी इज्जत बच रही है तो हम तो कहेंगे भैया प्राइवेट कर दिया जाए तो वो सही है। ये कहते हैं कि रेलवे बेच लिए, ये कह रहे हैं एयरपोर्ट बेच लिए। सर जी प्राइवेट करना, क्योंकि विचारधारा कांग्रेस ने और अदर पार्टियों ने बदल दिया। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उन्होंने उनकी मानसिकताओं को बदल दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम इनकी मानसिकताओं को पहले एक बार चांस देंगे, उसके बाद इनको सस्पेंड नहीं करेंगे कि फिर से ये आ जाए, इनको हमेशा के लिए हटा ही देंगे अगर ये नहीं सुधरे, क्योंकि इनकी घूस लेने की आदत बन चुकी है। इनका काम ना करने का, इनको अपने ही ऑफिस में थूकने का आदत बन गया कि पान गुटखा खा के वहीं बगल से मारे। हाँ बताइए क्या हाल है भैया। वही मैं था, मुझे अपना जात प्रमाण पत्र बनवाना होता था, मुझे अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था, मुझे अपना और भी कुछ लेखपाल और सेक्रेटरी से करवाना होता था। तो पहले तो उनके साथ पीछे 10 दिन तक आगे पीछे लगे रहो, उसके बाद भी साला मिलता नहीं था हमें। गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने ऑनलाइन किया, भैया ऑनलाइन जाके करवा दो, किसी उस पर 50 रुपए दे दो, उसके बाद आपके बन के आ जाएगा, आप 10 रुपए देकर उसको निकाल लो। वो रोजगार नहीं दिया। कहने का मतलब है भैया आप ऑनलाइन आप FIR कर सकते हो, आप एक कॉल पे आपके तुरंत PCR आके आपके सामने खड़ी हो जाती है। हर एक यूपी के हर एक चौराहे पे आपको पुलिस मिलेगी ही मिलेगी। हर एक जगह पे जो सेक्रेटरी शौचालय का 15,000 रुपए मांगता था कि भैया 12,000 रुपए गवर्नमेंट अभी 18,000 रुपए देने लगी, वो कहता था 15 हमें दे दो, 3 में तुम शौचालय बना लो। वो बंद हो गया भाई, वो क्योंकि वो बोलता कि हाँ साहब ठीक, हम 15 हम आपको दे देंगे। टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल नहीं बंद हुआ। टोटल नहीं बंद भैया। हमने कहा क्या बोला, वो कहते हैं हम मांगो, हमने कहा कि हाँ ठीक है भैया देंगे। 10-5% की बात। प्रधान पूरा पैसा, आधा पैसा खा जा रहे हैं, पता नहीं कौन दिखा रहे हैं। अरे ये पता नहीं कौन लोग में पैसा आ रहा है, प्रधान साला कैसे पा जाएगा? हमारे नाम से पैसा आ रहा है, अभी तुम्हारा ये शौचालय बनेगा। अरे यार कहाँ ये भैया कहाँ है, ये कहाँ है? इनको घंटा नहीं पता है। पहले पूरे कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ बताइए। बात करिए, थोड़ा जोश में नहीं, थोड़ा सा लेवल में बात करिए। लेवल में बात कर रहा हूँ, बताइए ना। पूरी बात कर लीजिए सर। क्या परेशानी है कि प्रधान अभी भी पैसा खा रहा है? यस, कैसे सेक्रेटरी अभी भी पैसा ले रहे हैं और जो योजनाएं हैं सरकारी, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं तुम पैसा लो, नहीं, ये बात नहीं है। अधिकारियों पे अंकुश नहीं है, सवाल इस बात का है। सरकार अब ये कह रहे अंकुश नहीं है, कहने का मतलब ये है भैया, अब ये कह रहे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये कह रहे कि अभी सेक्रेटरी मोहन नहीं लगाएगा तो प्रधान मोहन नहीं लगाएगा, नहीं आएगा। अरे भैया आपके विधायक, आपने फोटो खींच करके वेबसाइट पे डाला, आप अपने विधायक से जाके बोलो, अगर नहीं आता है तो वो 15 दिन में तुरंत बोलेगा भैया अकाउंट में इसके पैसा ट्रांसफर करो। ये कह रहे कि प्रधान मोहन नहीं लगाएगा, नहीं आएगा, हर एक जगह पे है। पहले तो क्यों नहीं मिलता था? अच्छा, सारी चीजें जितना ये बता रहे हैं नियम कानून, ठीक है ना, ये सारा पहले था। हाँ, एक बात मैं थोड़ा ये कह सकता हूँ कि अदर गवर्नमेंट से 10% थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, बेहतर हुआ है। 10%, ज्यादा नहीं। सर एक सवाल अधिकारी खिला रहे हैं, अभी भी अधिकारी खेल जा रहे हैं। चुनाव है, क्या लगता है बदलाव होगा देश भर में? हैट्रिक लगेगी या बदलाव वापसी नहीं होगी, बता दीजिए। हैट्रिक की बात ये ऐसा है, ये चुनाव बड़ा कांटेदार है। मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया, अब चेहरा नजर आ रहा है आपको। अब होगा असली खेल, सुनिए, अब होगा असली खेल। और नरेंद्र मोदी जी जो अभी तक पीट रहे थे कि मैं OBC, तो वो अभी बोलेंगे मैं दलित। अब आ जाओ, दोनों दो हाथ कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। OBC वाला
बाबूजी दलित नरेंद्र होगा। मोदी दलित वर्सेस क्या नाम है ओबीसी करके प्रधानमंत्री पहले नहीं बना बात है। बोले, मैं उसने OBC हूँ। गुजरात का प्रोजेक्ट दिखाया, उसने दिखाया कि हमने मैं गुजरात में OBC किस हूँ। तरीके से विकास किया। दलित ठीक है, versus वही कह रहा हूँ, इनको यही करना है बाबूजी। मुझे नहीं पता अरे है। मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी करके समाज सुधार करके क्या नाम है मुलायम सिंह यादव जी आए, कर रहे हैं। मायावती जी आए और उन्होंने 1% का विकास नहीं किया। उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ, रियल में मानना, अगर उन्होंने सफाई कर्मी और सारी चीजों में जॉब भी दिलवा दिए होते उन बेचारों का, तो भी मैं मानता हूँ। अगर शिक्षा व्यवस्था को सही मैं कह रहा हूँ अब ये लाठी चलना भी सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? उनको मारिए जाके। ये बताइए, वो चौधरी हिंदू यदि था आपको मुस्लिम पुलिस मारने लगे तो अच्छी बात है, एसएसपी आपको उठाएगा, थाने में ले जाएगा, जेल में रखेगा, कोर्ट में ले जाएगा, ये काम है। मारना पीटना पुलिस का काम नहीं है। रोकना रोकना नहीं यार, तत्कालीन क्यों नहीं हुआ? रोकना नहीं यार, बिल्कुल प्रशासन ने काम किया एक जगह पे। नहीं अब ये उन्होंने ये क्या नाम है इसी का था, मैं हर जगह पे 69,000 भर्ती में शिक्षक भर्ती में पेपर लीक हुआ, यूपी का हाँ पेपर लीक हुआ। उस समय थे एसएसपी, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने क्या किया कि एक स्कूल से जहाँ से पेपर लीक हुआ था, ठीक है ना, वहाँ के जो प्रबंधक थे उसको उठा लिया एसएसपी ने, और उसके जब तार जोड़ने लगे तो तार पहुँच गए कहाँ, लखनऊ में अच्छे खासे कनेक्शन पे, उनको हटा दिया। एक दूसरे आए एसएसपी। अब सोचिए, मतलब आईपीएस और एसएसपी को आप ऐसे बदल रहे हो जैसे कि मतलब कोई कपड़ा बदल दे। अरे वो कोई घटना की जांच कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है आरोप लगा रहे सरकार और- 69,000 ये कह रहे कि पेपर घोटाला 69,000 वैकेंसी हुई है। मैं मतलब और निकाल, क्योंकि मेरे साथ का भी एक दोस्त मेरा हुआ है, उसमें टीचर हुआ है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब चाहे 1.5 लाख वैकेंसी पुलिस की हो, चाहे 69 जितनी भी सरकारी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई है, कोई भी बंदा ये अगर कह दे कि हमने 10-5 रुपए दे करके अपनी नौकरी पाई है, निष्पक्षता से इस नौकरी का नहीं लगा हुआ है, तो मैं नाम बदल दूंगा। बताइए किसी पेपर लीक लेकिन हुआ है। पेपर देखो यार, पेपर बदलवा रहा हूँ, अब मैं नाम बदलवा रहा हूँ। सुनिए, एक डीजे बजाने वाला, ठीक है ना, डाटा देना पड़ेगा पूरा, बिल्कुल डाटा है। एक डीजे बजाने वाला, उसके जो है 150 में से 144 नंबर आए, अच्छा ठीक है ना। तो उसके एक जैसे हमें लोग दोस्तों में से किसी ने फोन किया उसको, बोला कि भाई ऐसा है, ये बता कि इतना कैसे आ गया तेरे। बोला क्या मेरे चाचा जाने, भाई मैं नहीं जानता। वो रिकॉर्डिंग उठा करके उन्होंने दे दी पुलिस को, ठीक है ना। पुलिस ने उनको उठा लिया। पुलिस ने बोला, कहा कि अच्छा ठीक है 5 क्वेश्चन के जवाब दे दो। भारत का राष्ट्रपति छोड़ा नहीं, उनको धान दिया अंदर, वो पेपर पाए थे। और उनके जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे पेपर पढ़े, अंदर चले गए ना, अंदर गए तो कार्रवाई किसने? नाम बदलने से यार, मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त मेरे पैसा यार नहीं चलता है, 1% का नहीं चलता है। अगर आपके अंदर योग्यता है यार, मेरे साथ के 12 बच्चे, मैं अभी मेरे पास रिकॉर्ड है, 12 बच्चे यूपी पुलिस हुए हैं, और भाई किसी ने नहीं दिया पैसा। मैं कैसे मानूं पैसा? तो ही तो बिक जाएंगे। कुछ बिकता है अभी भी। कम से कम तो भैया योगी आदित्यनाथ ने उसी चीज को बोला, और उसके बाद बोलेंगे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो उसने एक मीडिया पत्रकार ने ही पूछा था कि बाबा जी ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, आप उन पे क्या कार्रवाई कर। बोला उन्होंने कि पहली बार, क्योंकि इन लोगों की मानसिकताएं लॉन्ग टाइम से कर रहे हो, बदल चुकी है एकदम, इनको चाहिए ही चाहिए, एक बार सुधरने का अवसर दे रहे हैं। आने वाले टाइम में तबादला का छोड़ दो, इनको इतना नचाएंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि हम जिस पोजीशन पे हैं हमें वो काम कैसे करना है। अच्छा अच्छे तरीके से आगे जी वापसी होगी मोदी जी की। बिल्कुल होगी। अब की उन्होंने 300 के पार आया था, अब की कांटे का टक्कर होने कांटे वाटे का टक्कर नहीं, जातिवाद के टक्कर में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप समझ लो 400 के यार, ये हर 400 के पार जाएगी अब की बीजेपी। जी बिल्कुल, लिख के रख लो, मैं बता रहा हाँ हूँ। ठीक है, 284 हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि नाम के 284, साथ बोलिएगा पूरी बात। राहुल सिंह नाम मेरा। हाँ 284 या 290 इतने सीटें आएंगी बीजेपी का लगभग। सरकार मोदी बनाएगा, एक्सेप्ट कर 290 मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, एक बात जान लो। नहीं पूरी बात सुन लीजिए। 290 अब पूरी बात नहीं सुनेंगे, ये पहले उछल सुन लीजिए, गए। अगर 290 मतलब अगर ज्यादा बहुमत नहीं आया इनका, तो नरेंद्र मोदी जी रिपीटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मैंने भाजपा नहीं बोला है, वो हमने रोक दिया। एनडीए भाजपा नहीं बोला ना मैंने। एनडीए भाजपा की सरकार बन सकती है, पर अगर 290 जो कि आने वाले हैं, 280 से 290, मैं एक मान रहा हूं। कम क्यों आएगा? क्या लगता है, क्या गड़बड़ कर दी मोदी जी आपके लिए? क्या परेशानी बढ़ गई? एक आंकड़ा आपको भी पता होगा, अभी जो 3 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसको सेमीफाइनल बता रहे थे सब, है ना, कितना मिला है वोट? 4,81,000 4 करोड़ 80,000 और उसको 4,90,000 कांग्रेस का।
4 करोड़ कांग्रेस का है। कांग्रेस का। हैक नहीं हुई कुल मिलाकर। हाँ, ईवीएम हैक नहीं हुई। ये अलग रास्ते में अच्छा चलिए, मैं अगर- तमिलनाडु में वो- जो वो है, एक- पूरी बात करने ले। हु इज पॉपुलर। कांग्रेस पॉपुलर हुई, वोट ज्यादा मिला। अब सुनिए, हाँ मैटर क्या है, जैसे कि मैं अकेले, ठीक है ना, पिछली बार नरेंद्र मोदी जी को मिले थे 37% वोट। हाँ 37% वोट किसके? जो डाले गए हैं वोट, 100% अगर वोट पड़े हैं तो उसमें 37% वोट मिले हैं बीजेपी को, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है ना। 63% किसको मिले? बाकी विपक्ष में बैठे हैं सब। नहीं नहीं अरे हाँ, वो हम चले गए। 63%, क्या मूर्ख वाली बात। क्या कह रहे हैं? 63%। फिर आगे आ जाइए। एक बात बताइए, हाँ बाकी के वोट कितने प्रतिशत वोट नहीं डालते उसकी भी तो बात करो। सुनो, 63% का मतलब समझते हो आप? ना 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 ना, जो भाई पड़े हुए सीधी वोट- बात ये है 282 और ये सब जो आंकड़े बता रहे हैं 350 का तो आंकड़ा आ गया एग्जिट पोल में ही। अभी 2024 का एग्जिट पोल आ चुका ले है। लेना और लिख के रख लेना। मतलब इन्होंने जैसा ले बोला लेना। उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। हाँ बता रहे। हाँ लेंगे हम, बीजेपी आएगी, मोदी कमल खिलाएंगे। मैंने बीजेपी नहीं कहा, भाई बीजेपी को ही 350 आ रही है। एनडीए बोल रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, लोकसभा के मुद्दे, हाँ लोकसभा के मुद्दे ये गली कूचे के मुद्दे नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा पहले आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है भाई इस देश में। इस देश में फिलिस्तीन और अफगानिस्तान वाला हाल नहीं होना चाहिए। 2020 में अफगानिस्तान पे किसका कब्जा हुआ? तालिबान का। मानते हो? भारत पे, ये भारत में गजवाए हिंद करने की जो गद्दार बोल रहे हैं। और मुंबई से आपको पता है 40 ड्रोन एक साथ उड़ के आतंकी हमला होने वाला था, एनआईए ने कल पकड़ा है। आपको पता है कि नहीं पता? ये कौन रोक रहा है? मोदी सरकार तो रोक रही है। पहले अनाउंसमेंट होती रहती थी भाई कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है, मोदी सरकार ने रोक दिया। पहले के जैसे सीरियल बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, बड़े बड़े आतंकियों को ठोका जा रहा मुद्दा होगा है। ना। महंगाई मुद्दा होगा, कोई विपक्ष वाला उठा रहा है मुद्दा। ये लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, कभी चुनाव से पहले कहते हैं कि ईवीएम पे वोट मत करो, ईवीएम से बैलेट पेपर से करो, ईवीएम से मत करो, ये कहते हैं क्या? ममता बनर्जी जीत गई तो खेला हो बे, वहाँ डीएमके जीत गई, वहाँ केरल में सीपीआई जीत गई, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं हार जाए तो ईवीएम हैक हो हिमाचल में गई। हुआ यहीं है। पे ये लोग कह रहे हैं 4 करोड़ 90 लाख वोट मिल गए, वहाँ कह रहे बीजेपी को नहीं मिले। भाई पूरे तुम 5 राज्यों के वोट गिन रहे हो, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में तो भाजपा ने सरकार बनाई है, वो भी लोकल मुद्दों पे जीती है भाजपा। लोकल मुद्दे क्या थे? 450 का सिलेंडर था, कन्हैया लाल की हत्या थी, करौली दंगे थे, हैं वहाँ पे भुवनेश्वर साहू की हत्या थी, मुद्दे छत्तीसगढ़ में हाँ भाई भूपेश बघेल, लेकिन भूपेश बघेल का भ्रष्टाचार। भाई महादेव ऐप, सुनिए सर, महादेव ऐप ओवर कॉन्फिडेंस की जो ये बात करे, वो मंत्रालय में बैठे रहते थे, उनके मंत्री चोरियां करते रहते थे, कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया, वहाँ पीआर एजेंसियों को भेज दिया, हार गए। यह कारण रहे। कार्यकर्ताओं मुद्दे सच में अलग होंगे विधानसभा और लोकसभा का, आपको भी लगता है? डिफरेंट होते हैं मुद्दे सर। तो इस मुद्दे सब समझ रख के जो बता रहे थे सुरक्षा राष्ट्रीय का, सुरक्षा मुद्दा देखिए, है। राष्ट्रीय सुरक्षा में इन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो अब सही ठीक कर है, वो दिया, इन्हीं कुछ नहीं बताएं। इन्हीं तक है सीमित। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्र तक सीमित है। नहीं, इस ठीक है, देश में ठीक। इस्लामिक अरे, आतंकवाद है, ओहो, एक्सेप्ट करो। हल- PFI को बैन किया मोदी सरकार ने, किया गया, एक्सेप्ट सर। करो। ये तो 10 समय लाख समय पे आतंकी जो होंगे, भी आतंकी होगी। आतंकवादी संगठन होंगे समय समय पर उनको बैन किया जाएगा, सीधी सी बात है। अगर सौर और सुरक्षा की लेकिन बात आती है, कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रचती थी। साध्वी प्रज्ञा को जेल में डाला था, लेकिन आज वो दिग्विजय सिंह को हरा के भोपाल से वहां से सांसद है क्या नहीं है? आप ये सोचो, कांग्रेस हिंदुओं का आतंकवाद कहती है, लेकिन भाजपा इस्लामिक आतंकवाद को ढूंढ के लाती है, ये भी मुद्दा बैन होगा करती है क्या? और सजा हमारे- दिलाती है। इस सनातन बात धर्म को को जो समझो। टारगेट करने वाली थी कांग्रेस पार्टी, इरेडिकेट करने की नहीं, बात नहीं, कही थी नहीं। उदयनिधि अब स्टालिन जो ने। है मामला इनका जो रहे हैं वहीं पर नहीं, इनका मामला जो ये जा रहे हैं जहाँ, हाँ। वहाँ ये जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा मैंने इसीलिए बोल दिया 290। क्यों? ओबीसी की काट ओबीसी होने वाला है, ये कुछ भी बोलने दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, दलित की काट, ओबीसी की काट होएगा। सुन लो भाई, सुन लो। हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, वो जाट हाँ, ओबीसी है। जाओ कर लो जाके। मोदी जी भी ओबीसी है। ओबीसी का ओबीसी कौन है फिर और बताइए? ये जो मलिक का अपमान हुआ अरे, है, अभी तो उसका जेल क्या? जाएगा। हाँ? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, अरे अपने ये जो इन्हीं के थे धनखड़ राजपाल, अरे अरे वो तो धन चोर का है, वो वो तो जेल जाएगा, वो जेल चोर है, वो जेल जाएगा, वो ईमानदार है बात चल वो। रही है। अरे यार भाई वो मलिक चोर है, उसने क्या बयान दिया, मैंने 370 हटाई, बाद में कह रहा है सत्यपाल मलिक की बात करे, हमेशा झूठ बोलता है वो, उसकी कम्युनिटी के लोग उसे सत्यपाल कहते हैं। उसका रीजन बता दूं, अगर उसकी औकात है तो चुनाव जीत के दिखा दे किसी के सामने, कितनी झूठ बोल रहा है वो। पहले उसने मोदी और योगी को, मोदी को और अमित शाह को गलत बताया, बाद में अमित शाह से माफी मांगी उसने लाइव चैनल पे कि अमित शाह जी ने ऐसा नहीं कहा था,
ऐसे मक्कार लोगों पे भरोसा नहीं है देश को। मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव होने वाला है, क्या लगता है टक्कर का होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस सपोर्ट नहीं करेगा और कोई टक्कर भी नहीं है। मोदी जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है। और ममता बनर्जी बोल चुकी हैं बात की उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनका वोटिंग परसेंट क्या है? ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं है, केजरीवाल पंजाब और दिल्ली के अलावा कहीं नहीं है। किसके कहने से होगा फिर जनता के कहने से होगा। जनता मोदी को चुन रही है भाई, वो तो जनता तय करती है। जनता चुन रही है मोदी को। कांग्रेस का प्रत्याशी किस लेवल पे है यही तय करेंगे। बीजेपी का प्रत्याशी किस लेवल पे है, मतलब सभी को वोट अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधा सामना होता है, मतलब सीधा सामना होता है तब सीधा सामना होता है तो ये जो 400 पार रट रहे हैं ये 290 के नीचे। सर यही चैलेंज हो गया आपके चैनल पे। बीजेपी 350 सीटें लाएंगी, एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार और बीजेपी 350 पार। 350 और आपका 290। राहुल जी, आपका नाम रामेश्वर